Crystal structure, binding energy of ionic crystal. Ghanshyam Nawal, Associate Professor, Physics, MLU Government College, Bhilwara. बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल। पिछली क्लास में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में बात की थी। आयनिक बॉन्ड्स के बारे में थोड़ा और डिटेल हम बात कर रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं उस तरह के जो क्रिस्टल्स होते हैं उसमें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और उनमें बाइंडिंग एनर्जी कैसी होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कोई भी एटम है उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउट ऑफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स, ये इस इलेक्ट्रॉन को मिनिमम कितना एनर्जी दें कि ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से फ्री हो जाए, इसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा। नेक्स्ट, कूलम एनर्जी या अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, ये हम कहते हैं जैसे दो चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1 Q2, इन पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन अगर R है तो इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका वैल्यू होता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। U से डिनोट करते हैं या कुछ बुक्स में फाई से डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा ही सिस्टम में लिखें तो K Q1 Q2 upon R ऐसा लिखते हैं। तो ये पोटेंशियल, ये इसको इंटरेक्शन एनर्जी बोल रहे हैं। रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं कि जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो फोर्सेस का नेचर अपन मान के चलते हैं वो इस तरह का बॉन्ड्स, जैसे पिछले क्लास में हमने बात की थी, दो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में एक स्प्रिंग जैसा सिस्टम है, इक्विलिब्रियम में इनके बीच में डिस्टेंस R0 से सेपरेशन अगर हम इंक्रीज करते हैं तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाता है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करता है। R0 से सेपरेशन कम कर दें तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी। तो इसमें जो एनर्जीज हम लिखेंगे वो टोटल इंटरेक्शन एनर्जी, यानी एक आयन उसके आसपास के जो दूसरे आयन्स हैं उनके साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है उसको हम टोटल एनर्जी या आयनिक टोटल एनर्जी उस आयन की बताएंगे। जैसे ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक पार्टिकल, एक आयन ये रहा, दूसरा आयन, तीसरा आयन ये रहा, चौथा आयन, jth आयन और nth आयन। ये फर्स्ट आयन, ये सेकंड आयन, ये थर्ड आयन, ये ith आयन, ये jth आयन, nth आयन। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग। ith पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो ri, jth पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है उसको बोल रहे हैं rj। अब ये जो पार्टिकल्स हैं इसके बीच में जो एनर्जी होगी वो ith पार्टिकल पर जो एनर्जी होगी वो jth पार्टिकल की वजह से होगी, फर्स्ट पार्टिकल की वजह से भी होगी, सेकंड की वजह से भी होगी, थर्ड वाला आयन भी इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। यानी ith पार्टिकल पर जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो कई सारे पार्टिकल, उस क्रिस्टल में जितने भी पार्टिकल्स होंगे सारे पार्टिकल्स फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे और एग्जांपल अपन ये देखें कि ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव, वन डायमेंशन के बारे में बात करें तो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह का। तो इन पार्टिकल्स में, यानी कोई भी एक पार्टिकल अगर हम ले लें, जैसे ये वाला पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर इसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करेगा, इसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करेगा, इसकी वजह से रिपल्सिव करेगा, इसकी वजह से रिपल्सिव करेगा, इसकी वजह से अट्रैक्टिव, इसकी वजह से अट्रैक्टिव। इसका मतलब ये जो ith पार्टिकल है इस पार्टिकल पर दूसरे सारे पार्टिकल्स की वजह से इंटरेक्शन होगा, फोर्स एक्ट करेगा, तो इस सिस्टम का जो एनर्जी होगा वो सारी एनर्जीज
हर पार्टिकल की वजह से इंटरेक्शन एनर्जी ले लें और उसका सम कर दें, इसके इक्वल होगा। तो कूलम एनर्जी अपन ऐसा लिख सकते हैं कि इस सिस्टम का कूलम एनर्जी हो जाएगा फाई सी इज इक्वल टू ई स्क्वायर, क्योंकि सिंगली आयनाइज अपन करें, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर आई जे, और प्लस माइनस रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा तो पॉजिटिव, अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट कर रहा है कूलम इंट्रैक्शन तो नेगेटिव। इसी तरह से इनमें ये जो आयंस हैं इनके बीच में जो फोर्स एक्ट करता है रिपल्सिव, अगर इनके बीच में सेपरेशन r0 से कम कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है, और ये r पर डिपेंडेंसी इसकी बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत तेजी से फोर्स का वैल्यू चेंज होता है। r0 से जैसे ही सेपरेशन हम कम कर दें इसका इंट्रैक्शन बहुत तेजी से चेंज होता है। तो ये जो रिपल्सिव फोर्स की वजह से इंट्रैक्शन है उसको हम फाई आर कह दें, ये सम कांस्टेंट अपॉन आर पर डिपेंडेंसी आर आई जे रेस टू पावर एन कह दिया। इसका मतलब हो गया कि ये जो ith पार्टिकल है इस पार्टिकल पर इसकी वजह से फोर्स एक्ट कर रहा है, इसकी वजह से कर रहा है, इसकी वजह से ये कूलम इंट्रैक्शन, और इनमें जो रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी होगा वो आर रेस्ट पावर एन पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब अगर हम टोटल एनर्जी लिखना चाहें ith पार्टिकल की तो टोटल इंट्रैक्शन एनर्जी टोटल इंट्रैक्शन एनर्जी बिटवीन ith एंड jth पार्टिकल, ये एनर्जी हो जाएगी फाई आई जे इज इक्वल टू ए अपॉन आर आई जे रेस टू पावर एन प्लस माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर आई जे। ये टोटल एनर्जी हो गया। आई और जे पार्टिकल, जे वेरिएबल हो सकता है, आई वेरिएबल हो सकता है, तो दो पार्टिकल्स के बीच में टोटल इंट्रैक्शन एनर्जी को हम लिख सकते हैं ए अपॉन आर आई जे रेस टू पावर एन। आर आई जे माने ith पार्टिकल और jth पार्टिकल के बीच में सेपरेशन, यानी इस केस में हम करें तो ith पार्टिकल और jth पार्टिकल के बीच में ये जो डिस्टेंस है उसको हमने कहा था आर आई जे, ये तो इन पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, अगर हम ये निकालना चाह रहे हैं कि टोटल एनर्जी कितनी होगी ith पार्टिकल की टोटल एनर्जी, एनर्जी ऑफ ith आयन, ये हो जाएगा फाई आई इज इक्वल टू फाई आई जे, jth पार्टिकल की वजह से इसकी एनर्जी तो समेशन ओवर जे कर दो, और जे इज नॉट इक्वल टू आई। ith पार्टिकल की वजह से खुद की वजह से कोई एनर्जी नहीं होगा, लेकिन इंट्रैक्शन एनर्जी दूसरे पार्टिकल के साथ जो इंटरेक्ट कर रहा है ये एनर्जी इसके इक्वल हो जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं समेशन ओवर जे ए अपॉन आर आई जे रेस टू पावर एन प्लस माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर आई जे। इसमें पॉजिटिव साइन, ये जो बीच में पॉजिटिव साइन हम ले रहे हैं, पॉजिटिव साइन लाइक चार्जेस के लिए, नेगेटिव साइन अनलाइक चार्जेस के लिए। अब जैसे मान लो कोई क्रिस्टल है हमारे पास, उस क्रिस्टल में पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन,
कई सारे आयंस है। ये टोटल नंबर ऑफ आयंस मान लो n है, तो इस पूरे क्रिस्टल का टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हम लिखना चाहें तो n मल्टीप्लाई बाय 5I, एक पार्टिकल की n पार्टिकल्स की वजह से टोटल एनर्जी। अब यहां हम ऐसा ले लें कि Rij इज इक्वल टू Pij मल्टीप्लाई बाय R। अब इसका मीनिंग समझना कि एक आयन ये रहा, एक आयन ये रहा, उसके आगे फिर ये आयन, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरह से। और हर आयन के बीच में ये सेपरेशन R, ये R सेपरेट, इन आयंस के बीच में सेपरेशन R है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी एक रेफरेंस ले लें, जैसे मान लो ये रेफरेंस लेवल, ये ले लिया रेफरेंस हमने, तो इसकी वजह से इसके बीच में डिस्टेंस हो गया R, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस हो गया 2R, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस हो गया 3R। यानी इस पार्टिकल पर अगर हम इंटरेक्शन निकालना चाह रहे हैं तो Pij का वैल्यू 1 इसके लिए, 2 इसके लिए, 3 इसके लिए, आगे से आगे। तो ये नंबर हो गया, Pij नंबर हो गया, R ये सेपरेशन हो गया। तो R हो गया इन आयंस के बीच में डिस्टेंस, और Pij सिंपल नंबर। Pij सिंपल नंबर हो गया 1 2 3 4। अगर 1 डायमेंशन है तो ऐसा कर रहे हैं, 3 डायमेंशन होगा तो एक्स वाई जेड एक्सिस के अलग अलग अलोंग हो जाएगा, और ये डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसका मतलब अब हम ये लिख सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है टोटल एनर्जी का वैल्यू फाई आई इज इक्वल टू आर आई जे रेस्ट फॉर एन। आर आई जे को हमने लिखा पी आई जे और आर, तो समेशन ओवर जे फाई आई जे इज इक्वल टू समेशन ओवर जे ए अपॉन आर आई जे की जगह लिखोगे आर रेस्ट पावर एन पी आई जे की पावर भी एन प्लस माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर आई जे की जगह लिखोगे आर पी आई जे। पी आई जे नंबर, तो अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं फाई आई इज इक्वल टू ए अपॉन आर रेस्ट टू पावर एन समेशन 1 अपॉन पी आई जे रेस्ट टू पावर एन प्लस माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर समेशन ओवर जे 1 अपॉन पी आई जे। ये इंटरेक्शन एनर्जी हो जाएगा, एक कांस्टेंट कर दें बी एन डिवाइडेड बाय आर रेस्ट पावर एन। आर रेस्ट पावर एन के अलावा ये सारी क्वांटिटी इसको हमने बी एन कांस्टेंट कर दिया, माइनस
अल्फा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये क्वांटिटी जहां बी एन और अल्फा ये दोनों कांस्टेंट है, बी एन का वैल्यू है बी एन इज इक्वल टू ए समेशन ओवर जे 1 अपॉन पी आई जे, और अल्फा का वैल्यू है अल्फा इज इक्वल टू समेशन ओवर जे प्लस माइनस 1 अपॉन पी आई जे, और इसको हम मेडलम कांस्टेंट भी बोलते हैं। मेडलम कांस्टेंट माने जो इंटरेक्शन, ये जो आयंस हैं इनके बीच में जो इंटरेक्शन है उससे रिलेटेड जो कांस्टेंट है उसको मेडलम कांस्टेंट बोल रहे हैं। तो दोबारा देखो, ith पार्टिकल का जो टोटल एनर्जी हो जाएगा वो फर्स्ट टर्म रिपल्सिव फोर्स की वजह से और सेकंड टर्म ये कूलम इंटरेक्शन की वजह से, तो टोटल एनर्जी को हम लोग इंटरेक्शन एनर्जी को ऐसा लिख रहे हैं। अब अगर इसका हम ग्राफ खींचें, यानी फर्स्ट टर्म का अलग से ग्राफ खींचें, सेकंड टर्म का अलग ग्राफ खींचें, तो ये ग्राफ इस तरह का आएगा। इस तरफ आर लें, आयंस के बीच में सेपरेशन, यहां इंटरेक्शन एनर्जी लें, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और जो ग्राफ आएगा वो इस तरह का। रिपल्सिव फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका ग्राफ बनाएंगे तो ये करीब करीब इस तरह का आएगा। अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ आएगा कुछ इस तरह का। यानी ये हो गया रिपल्सिव, रिपल्सिव एनर्जी, अट्रैक्टिव, आकर्षण, आकर्षण बल के कारण ऊर्जा, ये प्रतिकर्षण बल के कारण ऊर्जा, और टोटल ऊर्जा अगर हम निकालना चाह रहे हैं ये प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल के कारण ऊर्जा और टोटल एनर्जी अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो ये ग्राफ आएगा इस तरह का, ये ग्राफ आ जाएगा। ये दोनों को सम करें तो ये R0 हो जाएगा। R0 सेपरेशन पर इनका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसको इंटरेक्शन एनर्जी, इसको फाई 0 करें, नेगेटिव में बाउंड स्टेट है तो नेगेटिव में इसका एनर्जी हो जाएगा। ये जो स्थिति ऊर्जा है और दूरी के बीच में जो ग्राफ है
इस ग्राफ का स्लोप हमें फोर्स को देगा। तो ये ग्राफ हमने पहले पढ़ लिया है कि पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में जो अगर ग्राफ है तो फोर्स का ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं। अब इसमें बाइंडिंग एनर्जी हमें निकालनी है, तो हम कह सकते हैं 8 R इक्वल टू R0। फाई का वैल्यू मिनिमम होगा, इसका मतलब डी फाई बाय डी आर, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए R इक्वल टू R0 पर। एट R इक्वल टू R0 ये वैल्यू 0 होना चाहिए। ये वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। डी फाई आई बाई डी आर, ये फाई का वैल्यू हमारे पास है बी एन अपॉन आर रेस्ट पावर एन माइनस एल्फा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। इसको डिफरेंशिएट कर दो आर के रेस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस एन बी एन डिवाइडेड बाय आर रेस्ट टू पावर एन प्लस 1 प्लस एल्फा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और r इक्वल टू R0 कर दो और इसका वैल्यू 0 कर दें, तो माइनस एन बी एन डिवाइडेड बाय R0 रेस्ट पावर n प्लस 1 प्लस एल्फा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय R0 स्क्वायर, इसका वैल्यू 0 कर दो, r की जगह हमने R0 कर दिया इसलिए। तो इससे हमारे पास बी एन का वैल्यू आ जाएगा, बी एन का वैल्यू हो गया एल्फा ई स्क्वायर, बी एन का वैल्यू ये कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर R0 रेस्ट टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n, ये b का वैल्यू आ गया हमारे पास। ये कांस्टेंट। अब इंटरेक्शन एनर्जी निकाल लें। फाई आई इज इक्वल टू फाई आई इक्वल टू, यानी क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो वैल्यू है ये फाई आई इक्वल बी एन अपॉन आर स्क्वायर एन माइनस एल्फा ई स्क्वायर अपॉन आर, इसमें बी एन का वैल्यू रख रहे हैं। बी एन का वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा एल्फा ई स्क्वायर R0 रेस्ट पावर n माइनस 1 अपॉन n, ये तो बी एन का वैल्यू, और ये r रेस्ट पावर n माइनस एल्फा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, ये वैल्यू हो जाएगा एल्फा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n r माइनस एल्फा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। और एट r इक्वल टू R0 करना है, तो फाई का वैल्यू हो जाएगा फाई इक्वल टू फाई 0 हो जाएगा। यहाँ r इक्वल टू R0 पर पोटेंशियल इंटरेक्शन एनर्जी का वैल्यू फाई 0 के इक्वल हो रहा है, तो ये फाई 0 इज इक्वल टू माइनस एल्फा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय R0 इस रिलेशन से, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n।
ये इसकी इंटरेक्शन एनर्जी होगी, यानी ये जो आयनिक क्रिस्टल है, इस आयनिक क्रिस्टल की जो ये एनर्जी होगी, इसका मतलब ये -50, यानी ये जो इतना नेगेटिव एनर्जी है, जितना नेगेटिव एनर्जी है उतना पॉजिटिव एनर्जी अगर हम इसको दे देंगे तो इसके जो सारे आयंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, ये बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, इंडिविजुअल आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं इसकी बंधन ऊर्जा। तो ये इसकी बंधन ऊर्जा हो गई, बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी आयनिक क्रिस्टल के लिए। और इसमें जो अल्फा है इसको मेडलंग कांस्टेंट बोलते हैं। मेडलंग कांस्टेंट को थोड़ा और डिटेल सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के लिए हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कि मेडलंग कांस्टेंट ये अल्फा क्या होता है। तो बंधन ऊर्जा किसी भी क्रिस्टल के लिए, आयनिक क्रिस्टल के लिए बंधन ऊर्जा हमने ऐसे की। अब एक बार दोबारा से देखिए हमने क्या किया। ये जो क्रिस्टल है इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, यानी बॉन्ड की जो एनर्जी, वो इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है। किस तरह का इंटरेक्शन है, तो कूलम इंटरेक्शन, उसकी वजह से एनर्जी हमने लिख दिया ±E²/RIJ। RIJ माने ith पार्टिकल और jth पार्टिकल के बीच में सेपरेशन। हर पार्टिकल का हर पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, तो ith पार्टिकल का और jth पार्टिकल के बीच में जो एनर्जी है, इंटरेक्शन एनर्जी, उसको हम लिख रहे हैं ±E²/RIJ। नेक्स्ट, एक रिपल्सिव एनर्जी भी होगी। इनके बीच में सेपरेशन अगर काफी कम है तो इनके बीच में प्रतिकर्षण स्थिति ऊर्जा होगी, उसका वैल्यू हो गया सम कांस्टेंट A/RIJ⁻n। n का वैल्यू ज्यादा है क्योंकि कूलम फोर्स है तो 1/r² पर डिपेंड करता है, लेकिन ये जो रिपल्सिव फोर्स एक्ट करता है वो 1/r² के बजाय कुछ अलग तरह से फोर्स पर डिपेंड करता है। तो उसको हमने, और ज्यादा r के साथ ज्यादा तेजी से वेरिएशन होता है तो हम n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। फिर हमने इंटरेक्शन एनर्जी निकाली। इंटरेक्शन एनर्जी में दोनों पार्ट इसके हो गए, रिपल्सिव और कूलम एनर्जी। फिर हमने एक चीज डिफाइन किया कि कोई भी जो सेपरेशन है वो कैपिटल आर की टर्म में हम लिख रहे हैं। कैपिटल आर में ना दो नियरेस्ट जो नेबरिंग आयंस हैं उनके बीच में सेपरेशन, तो दूसरे किसी भी आयन का सेपरेशन r, 2r, 3r, 4r इसकी टर्म होगा। इसका मतलब इन जनरल हम लिख दें Pij। Pij एक नंबर हो जाएगा जिसके वैल्यू 1 या 2 या 3 या 4 या 5, 7 ये कुछ भी हो सकता है। तो Rij = Pij × R। तो इंटरेक्शन एनर्जी को हमने लिख दिया phi I, ith पार्टिकल का इंटरेक्शन एनर्जी Bn / r⁻n अल्फा E²/R। Bn और अल्फा ये कांस्टेंट है, अल्फा को मेडलंग कांस्टेंट कह रहे हैं। फिर हमने इसके पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बना दिया, और ये जो आयनिक क्रिस्टल है इसकी बंधन ऊर्जा का वैल्यू हो गया φ0 = अल्फा E²/R0 1-1/n। आज का क्लास इतना काफी है। अगली क्लास में हम लोग मेडलंग कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे।